पीपल्स पार्टी की स्टैंड कर रही है। जनूबी पंजाब फारिग, अपर पंजाब में वो वैसे ही नहीं थी। जो उसकी प्लानिंग थी कि हम जनूबी पंजाब में थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, इलेक्टेबल्स को कैप्चर करेंगे और जनूबी पंजाब में हम टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि अपर में तो मुस्लिम लीग नून नहीं घुसने देगी। लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, सियालकोट में ये तो कभी भी नहीं घुसने देगी। इवन कि मतलब तहरीक इंसाफ को भी उसने शेयर नहीं लेने दिया। इधर ले लिया, बाकी जगहों पे ले लिया, वहां नहीं। तो पीपल्स पार्टी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उसके साथ हाथ हो गया है, उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, उसके साथ वादों से लोग फिर गए हैं। ये क्या सीन है? मेरे ख्याल में आप बिलावल साहब के अगर आप रिसेंटली बयानात देखें तो वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और मुस्लिम लीग नून तो उनके हैरत अंगेज तौर पे पीटीआई के बजाय अब उनका तनकीद का अदब जो है वो मुस्लिम लीग नून है। और मेरे ख्याल में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारे ज़राए कहते हैं कि तरीके अदमात के बाद मुस्लिम लीग नून को उस मुश्किल वक्त में, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा केसेस का सामना उनको करना पड़ रहा था और सारी इंतकामी कार्रवाइयों का रुख उस तरफ था, तो वो उस टाइम उनको इक़्तिदार दिया गया और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नेक्स्ट टर्म हमारी होगी। शायद इनकी म्यूचुअल आपस में कोई इस तरह की कोई सहमी से होगी, पहले की बात। हाँ, पहले की बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलावल साहब की यही नहीं, आईपीपी का वजूद नहीं था, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी फैक्टर बीच में नहीं था। तो ये उस टाइम की इनकी कोई आपस में वो हो सकती है, कोई पाकिस्तान पीटीआई के खिलाफ एक महाज के तौर पर इन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई। मगर अब अक्सर हालात आपके सामने वो चेंज हो चुके हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है और बड़े ज़ोरदार तरीके से उनको लॉन्चिंग दोबारा की गई है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिज़ल्ट एक्सेप्ट कर रहे, हम उम्मीद कर रहे थे, उस तरह से भी नहीं मिले। लेकिन अभी इलेक्शन में कुछ वक्त है और शायद कोई मुस्लिम लीग नून वो फिजा बनाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, ये अगर मैं ये कहूँ कि जब ये अदम एतमाद की मूवमेंट बन रही थी, उस वक्त सिंध हाउस की मंडियाँ और अरकान की खरीदारी और बलूचिस्तान की मूवमेंट, इसमें जरदारी साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये बहुत बड़ा रोल सिर्फ खान की हुकूमत से जान छुड़वाने का नहीं था, बल्कि ये भी था कि अगली टर्म में भी हम आएंगे। जितने भी लोग बागी अराकीन थे, इनसे ज़्यादा मेन जो डील कराने में, जो इनको कायल करने में जरदारी साहब का मेन किरदार, इसीलिए उनको ये भी उम्मीद थी कि ये जो लोग हैं ये हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे और हमारे इलेक्टेबल्स ये जो हैं ये हमारे खाते में आएंगे। और उनका आपका जो पिछले सवाल में जवाब, वो उसका एक जवाब रह गया था पोर्शन, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप क्या करना चाह रही है उसका ख़ास तौर पे होल्ड था। यहाँ पे एक उम्मीद है जहाँ से वो इलेक्शन विन करके फेडरल में कुछ ना कुछ अपनी हुकूमत साजी की उसमें पोजीशन में आ सकते होते हैं। तो वो जनूबी पंजाब है उनका, जिसको वो फोकस करते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल में उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। और जो इलेक्टेबल्स से मिसाल के तौर पर हमारे अपने ज़िले में राना कासिम नून साहब पहले उसमें पीपल्स पार्टी में रहे हैं, तो अभी भी जब वो दोबारा उन्होंने शिफ्ट चेंज की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय मुस्लिम लीग नून की तरफ चले गए। तो इस तरह के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हुए हैं। अब रिसेंटली आप देखें कि जो हम आपने जिक्र नहीं किया कि जरदारी साहब के और बिलावल साहब के बज़ाहिर जो इख्तलाफात हुए हैं, तो वो भी बड़ा एक अहम फैक्टर है कि क्योंकि बिलावल साहब बड़े मुसलसल एक अपना एक बयानिया बना रहे थे कि बुजुर्गों को घर बैठ जाना चाहिए, और ये वो शायद जरदारी साहब ने फील किया कि ये मेरी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखें हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने वाजे करके जो सवाल नहीं भी पूछा गया उस पर मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी तौर पे उन्होंने बिलावल को कहा कि जनाब अभी वो अनट्रेंड है, अगर आपका पार्टी का उम्मीदवार हो, आप वज़ीर आज़म के लेवल पे उसको लॉन्चिंग कर रहे हैं और उस पर एक वालिद की तरफ से आ जाए कि अभी वो ना तजर्बाकार हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज्यादती है। और साथ ये भी इंडिकेशन करना कि तजर्बा है, मेरे पास ज्यादा तजर्बा है, तुम्हारे पास इतना तजर्बा नहीं है। हालांकि मेरा पर्सनली जो है ना जी, 13 से 18 तक उसने जो मूवमेंट चलाई है और 18 से 22 तक बिलावल ने जितनी मूवमेंट चलाई है वो बड़ी जबरदस्त है। अगर वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील करे अपने आप को तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है जरदारी साहब की।